नवरात्रि जब पूर्ण हो तो दशमी जब तिथि आए, विजय दशमी पर शमी के पत्र की बड़ी महत्वता होती है। पैसे की आवक कहीं से नहीं है, टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, अपनी कामना करके अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अपनी कामना कर कर दरवाजे पर व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें। कर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया हो, ये नवरात्रि जब पूर्ण हो तो दशमी जब तिथि आए, 9 दिन पूरे होने के बाद जब दसवीं तिथि आए, दसवीं दशहरा, चैत्र का जो दशहरा, नवरात्रि पूर्ण होने के बाद में जो दशवीं तिथि आए, शमी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा। शिव जी ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ का पेड़ बना दिया। स्वयं शिव उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए, जिसका नाम वटकेश्वर महादेव। नवरात्रि चल रही है, मान लो कर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया हो, पीक अच्छी नहीं आई हो, फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो ये नवरात्रि जब पूर्ण हो तो दशमी जब तिथि आए, 9 दिन पूरे होने के बाद जब दसवीं तिथि आए, दसवीं दशहरा, चैत्र का जो दशहरा, नवरात्रि पूर्ण होने के बाद में जो दशमी तिथि आए, शमी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, भगवान शंकर से अपनी कामना करके अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित करें। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, जो विजयदशमी चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो दसवीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित करें। अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आएं, घर के दरवाजे पर व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे हैं, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे समान। हमारा विश्वास कहता है 3 महीने के अंदर जहाँ भी कथा होगी वहाँ आपका खुद का पत्र आकर आप लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे शिव ने साथ दिया। विजय दशमी पर शमी के पत्र की बड़ी महत्वता होती है। और नवरात्रि के बाद में जो विजयदशमी आती है, उस दशमी की बड़ी महत्वता होती है। धन की कामना के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए शमी पत्र मूल होता है, मूल। और हम तो बिल्कुल कहेंगे शहादा वालों से भी, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कि कभी कभी 2 स्थान पर दीप लगाने में पीछे मत हटो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा
कहीं मौका लग जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे भी कभी कभी अपनी कामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर कर कि बहुत कर्जे में लदालूम हूँ, बहुत तकलीफ चल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाओ और शमी के पेड़ के नीचे भी दिया लगाओ। कभी कभी बाबा से प्रार्थना फल मिलता। समय आया, ब्रह्मा जी को बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष। ब्रह्मा जी के शीश को बट वृक्ष बना दिया, बट वृक्ष। और फिर शिव कथा का वो भाव, भगवान शंकर, भगवान माता सती का त्याग और सती माता का भस्म होना और पार्वती के नाम से विख्यात होना और शंकर पार्वती का मंगल विवाह होने जा रहा है। शंकर पार्वती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैंने यहाँ उपाय करके दिखाया है जो कि नवरात्रि के बाद की दशमी तिथि आती है। अभी जो शारदीय नवरात्रि की दशमी तिथि आएगी, विजयदशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं। नवमी के जस्ट सेकेंड डे आती है जिसे दशहरा कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो उस दिन आपको ये उपाय करना है। उपाय आगे गुरुजी ने बता ही दिया है कि किस मनोकामना के लिए आपको ये उपाय करना है। तो इसमें आपको चाहिए रहेंगे 5 बेलपत्र, 5 दुर्बा, ये मैं आपको थाली में दिखा रही हूँ, देख लीजिए आप। और आपको चाहिए रहेंगे 5 शमी के पत्ते। विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का बहुत ही बड़ा महत्व है, जैसे कि गुरुजी ने बताया है। तो आपको यह उपाय मैंने करके दिखाया ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए उपाय करना। वीडियो में आगे बने रहिएगा। उपाय मैंने अच्छे तरीके से आपको दिखाया है और समझाया है। ये हमारी सारी सामग्री हमने एकत्र कर ली और एक लोटे में हमने जल भी ले लिया है। और आप शिव मंदिर जाके उपाय कर सकते हैं। शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं, मंदिर जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और शिव मंदिर आप नहीं जा सकते हैं तो आप यह उपाय घर पे भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 बेलपत्र, 1 दुर्बा और 1 शमी पत्र महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। जो भी आपकी मनोकामना है उसको बोल बोल के आप समर्पित कर सकते हैं। फिर से आपको दूसरी बार 1 बेलपत्र, 1 दुर्बा और 1 शमी पत्र महादेव जी के ऊपर समर्पित करना, जैसे कि मैं कर रही हूँ। फिर आपको तीसरी बार भी 1 बेलपत्र, 1 दुर्बा और 1 शमी पत्र लेना है। इसको महादेव के ऊपर समर्पित करना है। इसी क्रम में हमको 5 बेलपत्र, दुर्बा और शमी पत्र समर्पित करना है, एक एक करके। यहाँ पे मैंने करके दिखाया है। अभी मेरे पास 2 बेलपत्र और है, तो ये है चौथी बेलपत्र, दुर्बा और शमी पत्र। इसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब ये मेरी 5वीं बेलपत्र है और आखिरी बेलपत्र, दुर्बा, शमी पत्र मैं शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रही हूँ। इसी क्रम में इसी के अनुसार हमको बेलपत्र समर्पित करना। अब एक लोटे जल को 3 बार धीरे धीरे डालना, अपनी मन की मनोकामना बोलते हुए 2 और ये तीसरी बार। यह उपाय आपका हो गया है। अब आप जल को आचमन कर सकते हैं। गुरुजी ने जैसे कि कहा है कि आप वो जल को घर में लाकर छिटक सकते हैं, आप वो भी करेगा। वीडियो में बने रहें। जाएगा। लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं। उन्होंने कहा, माँ मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हो, पर इतना विश्वास से कहती हूँ, जिसकी जोत जलाई है ना उसको लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं। उसका प्रसाद आपका पेट जरूर भर सकता है, आप ले तो। इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं भरोसा। जिस देवी की आप आराधना कर रहे हैं, जिस देव अधिदेव महादेव की आप आराधना कर रहे हैं, उनके प्रति आपका विश्वास कितना प्रबल है, आपकी दृढ़ता कितनी प्रबल है, आपकी भक्ति कितनी प्रबल है, ये यहाँ सामने नजर आता है। मेरी माँ का प्रसाद है, ये आपका पेट भर सकता है। आरती। तुम ही जग की माँ, तुम ही